अस्सलाम वालेकुम। अवाम के पुरजोश असरार पे कि उन्हें सस्ती गाड़ी चाहिए, तो ये जो आज मैं गाड़ी आपको दिखा रहा हूँ ये सुजुकी एवरी है, 2021 का मॉडल है। इससे सस्ती गाड़ी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। अब जो है ये यहाँ पे इसकी जो प्राइस है जापान में, ये आपको मैं रुपीज़ में बता रहा हूँ, 2,10,000। सस्ती में सस्ती गाड़ी की बात करें तो सबसे पहले जो अगर नॉर्मल जो गाड़ी होती है, महंगी जो गाड़ी होती है वो होती है 4.5 ग्रेड, उसके बाद होती है 4 ग्रेड, और उसके बाद जो नीचे जो ग्रेड आएगा वो उतनी गाड़ी सस्ती होगी। नो मोस्टली लोग आर ग्रेड लेते हैं क्योंकि आर ग्रेड थोड़ी सस्ती पड़ती है। सबसे ज्यादा सस्ती होती है वो होती है एक्सीडेंटल। अभी जो मैं आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ ये है एक्सीडेंटल, सुजुकी एवरी है, वो एक्सीडेंट है। मैं आपको उसकी कंडीशन भी दिखाऊंगा कि कितनी एक्सीडेंटल है। उसको यहाँ पे इसकी प्राइस बन रही है 2,10,000 रुपीज़। अब इस पे आगे क्या क्या प्रोसेस होना है, कस्टम टैक्स कितना लगेगा, शिपमेंट कितनी लगेगी, तो सारा प्रोसेस कर करके ये मैं आपको एंड में बताऊंगा कि ये कितने की बनेगी। पहले आप गाड़ी की कंडीशन देख लें। तो अभी वहाँ पे ऑक्शन में जो है हमारे जो दोस्त हैं उमर भाई वहाँ पे मौजूद हैं, तो हम उमर भाई को अभी यहाँ से हम लाइव लेंगे उनको। यहाँ पे नगोया में जो ऑक्शन है, जापान की सिटी नगोया में जो ऑक्शन है, तो वो वहाँ पे सब मौजूद हैं। तो चलते हैं उमर भाई की तरफ। अच्छा, तो अभी मैं आया हूँ ऑक्शन के एक्सीडेंटल कॉर्नर में और आपको दिखाऊंगा एवरी एक्सीडेंटल कार। देखना शुरू कर दें। 2021 का मॉडल है ये। तो नाज़रीन, ये टोयोटा की एवरी 2021 मॉडल एक्सीडेंटल कार आगे से लगी हुई है, और जहाँ से लगी हुई है मैं आपको दिखाता चलता हूँ। हम इसको स्टार्ट भी करके देख लेते हैं कि इसका इंजन साबित है कि नहीं। ये देखिए, तो ये गियर में है गाड़ी। देखिए, इंजन बिल्कुल ठीक है इसका, इंजन में कोई मसला नहीं है। इंजन की आवाज़ भी बिल्कुल ठीक है। और देखिए, एवरी के इंजन जो है सीट के नीचे होता है, उसका फ़ायदा ये है कि अगर गाड़ी आगे से भी लगे पीछे से भी लगे, क्योंकि इसका इंजन सेफ रहता है, तो इसलिए इसकी जो डेंटिंग पेंटिंग भी है इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। ये बम्पर आपने चेंज करना है, ठीक है, और ये बोनट इसका रिपेयर करना है। फिर इसको खोल के भी देखते हैं कि किस हद तक इसका डैमेज गया हुआ है। ये पहले से हम खोलते हैं तो इसका लगता है कि इसकी लाइट भी जिस तरह यूँ टूटी हुई है, लेकिन ये स्टाइल है इसका। ये यूँ करके स्टाइल इसका जा रहा है। पहले मुझे लगा कि इसकी लाइट टूटी है, लेकिन ये टूटी नहीं, इसका स्टाइल है। तो ये दो चीज़ें जो सी आगे से आप चेंज करें। बाकी रेडिएटर देखिए, रेडिएटर गौर से देखा जाए तो थोड़ा सा डैमेज हुआ है, क्योंकि एक दफ़ा अंदर तक ये पंच हुआ है। तो हेडलाइट इसकी साबित है, साइड से बिल्कुल ठीक है, हाँ, लेकिन ये पीछे से बहुत बुरी तरीके से लगी है, यहाँ से भी। तो पीछे से भी अच्छी खासी लगी है, तो इसको भी रिपेयर करना पड़ना है। और इसका दरवाज़ा मेरा नहीं ख्याल खुलेगा। तो ये इसकी कंडीशन है। फिर भी देखिए, इसका बच गया है, ग्लास इसका बच गया। और आप देख सकते हैं, इसका मेरे ख्याल से किसी ने पीछे से इसके टक्कर मारी है, और आगे कोई और चीज़ थी उसको भी जाके पंच किया है। आगे से लाइट है, आगे से इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पीछे से अच्छे तरीके से डैमेज हुई है। तो सिर्फ 5,000 किलोमीटर कुछ चली हुई थी गाड़ी, लेकिन अभी ऐसी कंडीशन में आ गई। अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि साफ़ सुथरी गाड़ी है। देखें, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ से लगी हुई है। तो अगर इसको रिपेयर कर लिया जाए तो अच्छी खासी गाड़ी है, इंजन में भी कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये पार्ट्स वगैरह कोई रिपेयर करना है जो आगे से लगे और पीछे से लगे और थोड़ी सी साइड से लगे हैं, तो बाकी गाड़ी परफेक्ट है। नाज़रीन, ये थी एक्सीडेंटल एवरी जो कि आपने देखी 2021 का मॉडल। अब चलते हैं गोलू भाई की तरफ वापस। और गोलू भाई, आप बताइए, गाड़ी अगर पाकिस्तान जाती है तो कितने की पड़ती है? तो वेलकम बैक जी, हम इस वक्त आ चुके हैं वापस बोर्ड पे। गाड़ी आपने देख ली, और इस वक्त स्क्रीन पे जो है आपको ऑक्शन का जो रेट है वहाँ पे, और ये मैं फेक तो बना नहीं सकता, ये जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे स्क्रीन पे आपको आ रही है स्क्रीन पे, तो ये हमने ऑक्शन से ही जो सेल हुई है उसके बाद जो है हमने गाड़ी की प्राइस ली है।
अब आगे का किस्सा कि इस पे आगे और क्या क्या लगना है, क्या क्या इसमें चीज़ें इंक्लूड होंगी, तो उसके बाद जो है ये पहुंचेगी पाकिस्तान तक। और आप देखेंगे इस पे सबसे ज़्यादा अब ये गाड़ी पे सिर्फ जो है 2,10,000 की गाड़ी पे जो टैक्स लग रहा है, सिर्फ कस्टम टैक्स, ये रहा कस्टम टैक्स 9 लाख का। 2,10,000 की गाड़ी पे 9 लाख का कस्टम टैक्स है। ठीक है, अब चलते हैं आगे इसमें और क्या चीजें हैं। बाकी सब चीजें इतनी महंगी नहीं है, बाकी छोटी छोटी चीजें हैं। सिर्फ जो है सबसे जो बहुत एक्सपेंसिव चीज पड़ती है वो कस्टम टैक्स है, जो 9 लाख बनता है। और वो भी सबसे मतलब कम मतलब जिसको ये कहते हैं कि कम से कम टैक्स 660 सीसी पे होता है, तो ये 660 सीसी की सुजुकी एवरी गाड़ी है, तो इस पे 9 लाख का टैक्स है। अब चलते हैं आगे। जो बिड प्राइस थी वो आपको हमने दिखाई कि 1,45,000 येन, जो पाकिस्तानी बनते हैं 2,10,000 इसकी जो है जापान में प्राइस है। ऑक्शन की फी है, ऑक्शन से जो भी गाड़ी खरीदता है हर गाड़ी पे चार्ज होते हैं। छोटी गाड़ी पे 9 से 10,000 येन जो है उस पे लगते हैं, बड़ी गाड़ी पे उस हिसाब से ज्यादा होता है। तो वो बनता है पाकिस्तानी 10,000, जो है पाकिस्तानी बनता है 15,000। लोकल ट्रांसपोर्ट के जहाँ से ऑक्शन से खरीदने के बाद शिप तक गाड़ी जब जाती है तो वो चार्ज लगता है उस पर, जो गाड़ी को भेजते हैं ट्राले में, तो उसका तकरीबन इस हिसाब की गाड़ी का 10,000, जो पाकिस्तानी बनता है 15,000। उसके बाद शिपमेंट कितने लगेगा, यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक कराची पोर्ट तक शिपमेंट कितनी लगेगी। तो शिपमेंट जो है, जो इस तरह की गाड़ियाँ हैं सुजुकी एवरी टाइप की गाड़ियाँ, लगभग जो है अंदाजन 2,30,000 आजकल जो है ऊपर जाती है प्राइस। तो ये एक हमने एक अंदाजन प्राइस बनाई है कि तकरीबन इस रेंज में होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। एजेंट जो है, एजेंट और कस्टम हैंडलिंग चार्जेस, कस्टम टैक्स तो अलग से लेता है, लेकिन अपने पास गाड़ी रखने के जितना आप डिले करेंगे उनके पास गाड़ी खड़ी होगी तो वो पर डे के हिसाब से उस पर चार्जेस आपके बढ़ेंगे। तो ये अगर आप जल्दी भी निकलवाते तो तकरीबन एजेंट भी थोड़ा बहुत चार्ज लेता है, बाकी वो कस्टम में देता है प्रोसेसिंग फी वगैरह, तो वो तकरीबन समझ लो कि 1 लाख, इसमें से 30-40 हज़ार समझो कि कस्टम लेता है, एजेंट लेता है, बाकी सारा जो है कस्टम को जाता है। 30-70 हज़ार समझो कि जाता है, वो भी कस्टम को ही जाता है। उसके अलावा जो है कस्टम टैक्स मैंने आपको बताया सबसे एक्सपेंसिव चीज में यही है। 9 लाख का जो है इस गाड़ी पे है वो कस्टम टैक्स। अब आप कहोगे कि ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मैं अपने पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। इसका कैलकुलेशन करने का प्रोसीजर, एक वेबसाइट है ओली के नाम से, वहाँ पे जाके आप गाड़ी का ईयर डालोगे, इस वक्त कौन सा साल चल रहा है वो डालोगे तो वो आपको वो भी बता देगा। अदरवाइज जो है आप FBR की वेबसाइट में जो अपनी अल्टो वाली जो वीडियो थी मैं उसमें दिखा चुका हूँ आपको कि कस्टम टैक्स किस तरह कैलकुलेट करना है। तो इस गाड़ी पे जो कस्टम टैक्स हो रहा है आप खुद भी जाके ओलीग पे भी चेक कर सकते हो, और 1% डिप्रिसिएशन लगा के जो FBR की वेबसाइट है ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि 9 लाख ये कैसे बनते हैं। पासपोर्ट, अब पासपोर्ट की कहानी ये है कि वो पासपोर्ट हर उस बंदे को जो भी गाड़ी वही मंगा सकता है जिसके जो बाहर काम करता है, पाकिस्तान से बाहर, ओवरसीज पाकिस्तानी पासपोर्ट वाला। लोग उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि भाई मेरा यूएस का पासपोर्ट है या मेरा कनाडा का पासपोर्ट है, तो कनाडा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी पासपोर्ट जो बाहर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको 2 साल में एक बार वो एक गाड़ी मंगवा सकते हैं। तो अगर आपका अपना पासपोर्ट है तो यू डोंट नीड टू पे दिस अमाउंट। अगर आप एजेंट को बोलोगे तो एजेंट फिर ऐसा बंदा अरेंज करता है। फिर उसमें ये होता है कि उस बंदे के जिसका पासपोर्ट है गाड़ी भी उसी के ही अकाउंट से परचेज हो, और बाहर के अकाउंट से वो जहां भी रहता है पूरी दुनिया में, फ्रांस में, यूएसए में, कनाडा में, कहीं पे भी रहता है, तो सारा जो पैसा है वो बैंक जो ट्रांसफर हो उसी सेम अकाउंट से हो जिससे उसने गाड़ी खरीदी है, और वो अपने ही पाकिस्तानी अकाउंट में या अपने अकाउंट में या अपने किसी ब्लड रिलेटिव, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर के अकाउंट में भेजे, और इस मकसद से भेजे, उस पर लिखा हो, मेंशन हो कि ये मैं गाड़ी के कस्टम टैक्स पे करने के लिए भेज रहा हूँ। तो ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। फिर इसके डॉक्यूमेंट डालने पड़ते हैं, बैंक से डॉक्यूमेंट प्रूफ बनवाना पड़ता है, सर्टिफिकेट कि ये जो अमाउंट आई है वो इस पर्पज के लिए बैंक बना के देता है, तो उसकी थोड़ी बहुत फीस है उसकी। उसके अलावा आपको ब्लड रिलेशन, जिसके अकाउंट में भेजोगे तो ब्लड रिलेशन शो करना है कि ये वाकई में मेरा ब्लड रिलेटिव है, तो आपको नादरा से जाके वहाँ से भी एक लेटर जिसको पे फॉर्म बोलते हैं, तो वो भी आपने वहाँ से बनवाना है, जिसमें आपका रिलेशन शो हो कि ये वाकई में आपस में बहन भाई हैं या ये इसका फादर है, इस तरह की चीज़ें। सर्विस चार्जेस जो है वो है 40,000-40,000 येन। वैसे जो है एक्सपेंसिव है सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे आई विल ओनली चार्ज 40,000 येन, जो पाकिस्तानी बनते हैं लगभग 60,000, जो सबसे सस्ते में काम कर रहा हूँ, गरीब बंदा, खिदमत कर रहा हूँ आवाम की। ठीक है, तो अब फाइनली ये गाड़ी जो है पाकिस्तान पहुँचते कितने तक बनेगी, सब अगर चीज़ों को आप जमा करेंगे तो ये बनती है 17 लाख
30,000 पाकिस्तानी रुपीस की ये गाड़ी बनती है। अब ये गाड़ी एक्सीडेंटल है, तो अब ये आप पे है, वहां पे पाकिस्तान में आपके रिलेशंस पे है कि आपका कोई करीबी दोस्त, कोई भाई, कोई कजन जो गाड़ी का रिपेयर का काम जानता है, अगर आप उससे करवाओगे तो वो आपसे एक मुनासिब पैसे में कर देगा। अगर आप किसी अननोन के पास जाओगे तो जाहिर सी बात है। तो आपने करना क्या है कि ये गाड़ी की जो वीडियो है ये इस तरह किसी को भेजनी है जो इसका काम करते हैं। अगर आप किसी को नहीं जानते तो आप उनसे पूछो कि ये गाड़ी अगर मुझे रिपेयर करके दोगे तो कितने में पड़ेगी। तो आप पाकिस्तान में वहाँ से पता करवाएं कि ये इस तरह की गाड़ी कितने में, अपने किसी जानने वाले से पता करवाएं तो वो आपको मुनासिब रेट बताएगा। अदरवाइज अगर आपको कोई जानने वाला नहीं है तो ये फिर रिपेयर करने का वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा और प्रॉपरली रिपेयर भी इस गाड़ी को नहीं करेगा। ये गाड़ी बहुत ही आराम से रिपेयर हो सकती है, कोई इसमें बड़ा कोई फॉल्ट नहीं है। अब ये गाड़ी लाजमी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी एग्जैक्टली इसी कंडीशन में गाड़ी आए, ये लक बाय चांस थी। तो एक्सीडेंटल कॉर्नर लक बाय चांस होता है और उसकी कोई वारंटी भी नहीं होती। इवन ऑक्शन में जो दूसरी गाड़ियाँ होती हैं वो हफ्ते के लिए होता है कि आप उसको यूज़ करो, देखो कोई मसला हो तो वो वापसी का भी उसका चांस होता है। लेकिन एक्सीडेंटल कॉर्नर में गाड़ी पे कोई किसी भी किस्म का कोई ग्रेड नहीं होता और वो इंस्पेक्शन भी उसकी नहीं करते। वो कहते हैं भाई देख लो जो है यही है, एक बार ख़रीद ली तो वो वापस नहीं होती, उसकी कोई मसला आ गया बाद में कोई वारंटी नहीं होती उस गाड़ी की। तो ये थी सुजुकी एवरी 2021 का मॉडल और पाकिस्तान तक मैंने आपको बताया 17,30,000 की ये गाड़ी बनती है। और मैंने आपको कंडीशन भी बताई किन लोगों को जिनका कोई इस तरह का जानने वाला है या किसी जानने वाले का जानने वाला है जो गाड़ी के रिपेयर का काम करता है तो वो उसको मुनासिब पैसे में बना के देगा। अदरवाइज बहुत एक्सपेंसिव लेते हैं जो, अगर अजनबी के पास जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा आपको। तो ये थी सुजुकी एवरी की कहानी, एक्सीडेंटल गाड़ी हमारी ज़बानी। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।